हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 18 में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स के बीच के कुछ बेसिक डिफरेंसेस को देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स के बीच के कुछ और इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस को और साथ ही सिमिलैरिटीज को भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स के बीच के 3 डिफरेंसेस बताए थे। फर्स्ट, लिंकिंग वर्ब्स के केस में जो कॉम्प्लीमेंट है वो स्टेट को शो करता है, जबकि स्टेटिव वर्ब्स के केस में जो वर्ब्स होते हैं वो डायरेक्टली ही जो है स्टेट को शो करते हैं। सेकेंड डिफरेंस, जो लिंकिंग वर्ब्स है वो चेंज ऑफ स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो स्टेटिव वर्ब्स है वो चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये स्टेटिव ही होते हैं। थर्ड, जो लिंकिंग वर्ब्स है उनका नाम होता है कॉपुलर वर्ब्स और जो स्टेटिव वर्ब्स है उनको हम कहते हैं स्टेट वर्ब्स। आज की क्लास में मैं आपको फोर्थ डिफरेंस बताऊंगी और वो डिफरेंस ये है कि जो लिंकिंग वर्ब्स है वो हमारे कभी कभी आईएनजी फॉर्म में भी आ जाते हैं। आईएनजी फॉर्म मतलब कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बीइंग काइंड, वो दयालु हो रहा है। शी इज बीइंग ऑनेस्ट, वो ईमानदार हो रही है। द स्काई इज टर्निंग डार्क, आसमान में अंधेरा होता जा रहा है। दे आर गेटिंग एंग्री, वे गुस्सा हो रहे हैं। इट इज बिकमिंग कोल्ड, मौसम ठंडा होता जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जो बीइंग और यहाँ पे टर्निंग, गेटिंग और बिकमिंग है, ये हमारी आईएनजी फॉर्म में है और ये यहाँ पर है लिंकिंग वर्ब्स। आपको मैंने ट्रिक बताई थी आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि लिंकिंग वर्ब है या नहीं। क्या ही काइंड है? यस। शी ही ऑनेस्ट हो रही है। द स्काई इज डार्क, दे आर एंग्री, इट इज कोल्ड। तो अगर आपको ये लग रहा है कि दोनों इक्वल है तो इसका मतलब कि ये जो यहाँ पे वर्ब है ये है लिंकिंग वर्ब्स। अगर हम स्टेटिव वर्ब्स की बात करें, स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते। आप यहाँ एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी आर लविंग द क्लास और वी लव द क्लास, विच वन इज करेक्ट? द करेक्ट आंसर, द करेक्ट सेंटेंस इज वी लव द क्लास। और जो ये फर्स्ट वाला है ये इनकरेक्ट होता है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? या तो आप किसी चीज को लव करते हैं या तो आप किसी चीज को हेट करते हैं, लाइक करते हैं। आप ऐसा तो कभी नहीं बोलते ना कि मैं उसे लाइक कर रहा हूं। आप इस तरीके से ही बोलते ना, मैं उसे लाइक करता हूं या मैं उसे लव करता हूं, ठीक है, या मैं उसे हेट करता हूं। कभी हम ऐसे नहीं बोलते कि मैं उसे हेट कर रहा हूं, मैं उसे लव कर रहा हूं, कभी नहीं बोलते। इसलिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते। या तो आप करते हैं या तो आप नहीं करते। इसलिए जो स्टेटिव वर्ब्स होती है वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आती। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो लव है वो आपका इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से स्टेट को? इमोशनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्टेटिव वर्ब्स है, इसलिए हमने इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखा। इसलिए इसे हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई क्वेश्चन? क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंड्स, जो अंडरस्टैंडिंग है ये भी आपका एक स्टेटिव वर्ब है। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? मेंटल स्टेट को। तो मेंटल स्टेट को शो कर रहा है, इसका मतलब स्टेटिव वर्ब है, इसलिए हम इसको भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसलिए कॉन्टिन्यूअस से बन जाएगा सिंपल टेंस में, डू यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन। सिमिलरली जो थर्ड एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स वर नीडिंग सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश। जो बच्चे थे उन्हें इंग्लिश की कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीड है ये भी आपका स्टेटिव वर्ब है, ये भी मेंटल स्टेट को शो कर रहा है, इसलिए इसको भी हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो हम इसको भी सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे सेंटेंस को, द स्टूडेंट्स नीडेड सम एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है लिंकिंग वर्ब्स को, कुछ लिंकिंग वर्ब्स को हम आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब्स कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। एक और डिफरेंस जो मुझे आपको लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स के बारे में बताना है वो ये है कि जो लिंकिंग वर्ब्स होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। शी इज हैप्पी, यहाँ जो इज है वो आपकी लिंकिंग वर्ब है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये इंट्रांजिटिव भी है, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और हैप्पी जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए इस वर्ब के पास कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए लिंकिंग वर्ब के साथ साथ इंट्रांजिटिव वर्ब भी होगी। सेकेंड एग्जाम्पल, दे बिकेम फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स बन गए। यहाँ दे आपका सब्जेक्ट है, बिकेम आपकी वर्ब है और जो फ्रेंड्स है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बिकेम यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब भी है लिंकिंग वर्ब के साथ साथ।
अगर हम स्टेटिव वर्ब्स की बात करें तो स्टेटिव वर्ब्स आपकी ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी होती है। जैसे कि आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं, आई लाइक चॉकलेट। अगर आप वर्ब के बाद व्हाट और whom लगाते हैं और अगर आपको कोई आंसर मिलता है तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ हम लाइक के बाद व्हाट लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा चॉकलेट। तो इसलिए जो चॉकलेट है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लाइक के पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए लाइक यहाँ पे स्टेटिव वर्ब के साथ साथ ट्रांजिटिव वर्ब भी है। सेकेंड एग्जाम्पल में शी नोज द आंसर, शी नोज व्हाट, आपको आंसर मिलेगा द आंसर। तो व्हाट का आंसर मिल रहा है, इसलिए जो द आंसर है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नो के पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए नो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल, इट सीम्स फाइन। इट आपका सब्जेक्ट है, सीम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक वर्ब है जो कि आपकी सेंसेशनल स्टेट को शो कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये वर्ब यहाँ पे एक स्टेट को शो कर रहा है इसलिए ये स्टेटिव वर्ब है। इसके अलावा फाइन आपका एडजेक्टिव है। तो इट सीम्स फाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने यहाँ स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो सीम्स है वो स्टेटिव वर्ब के साथ साथ लिंकिंग वर्ब भी है। अगर आप सीम्स को रिप्लेस करके इज इक्वल टू लगाएंगे तो आपको लगेगा कि जो इट है और जो फाइन है वो इक्वल है, मतलब एक ही चीज की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे जो सीम्स है वो आपकी लिंकिंग और स्टेटिव वर्ब दोनों है और साथ के साथ इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। फोर्थ एग्जाम्पल, दिस बिलोंग्स टू मी, ये मेरा है या ये मेरे से बिलोंग करता है। दिस आपका सब्जेक्ट है, बिलोंग आपकी वर्ब है। इसके अलावा टू मी ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। जो भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है वो आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ऑब्जेक्ट में अभी भी डाउट है तो आप मेरी ऑब्जेक्ट वाली वीडियो को वॉच कर सकते हैं, उस वीडियो को देखने के बाद आपका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने समझा लिंकिंग वर्ब्स इंट्रांजिटिव होती है और स्टेटिव वर्ब्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती है। सो फ्रेंड्स अभी तक हमने लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स के बीच के डिफरेंसेस को देखा। अगर आपसे अब कोई बोले कि दोनों सेम होते हैं तो आपको उसको इस वीडियो को दिखाना है और बताना है कि दोनों सेम नहीं होते। अब हम देखेंगे लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स के बीच में सिमिलैरिटी को, जिस वजह से सबको लगता है कि दोनों सेम होते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सिमिलैरिटी ये है कि जो लिंकिंग वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स होते हैं दोनों ही स्टेट को शो करते हैं, एक्शन को नहीं करते। फ्रेंड्स अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल्स देखे होंगे स्टेटिव वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स के, उनमें आपने नोटिस किया होगा कि किसी में भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। सेकेंड सिमिलैरिटी, कैन ओवरलैप समटाइम्स। इसका मतलब ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो कि लिंकिंग वर्ब्स की तरह भी काम करती है और स्टेटिव वर्ब्स की तरह भी, जैसे कि अपीयर, बी, फील, लुक, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट। इसी चीज को फ्रेंड्स मैंने एक डायग्राम की हेल्प से भी समझाने की कोशिश की, आप स्क्रीन पर उस डायग्राम को देख सकते हैं। इसमें जो ओवरलैपिंग पार्ट है ये ऐसी वर्ब्स को दिखा रहा है जो कि लिंकिंग भी हो सकती है और स्टेटिव भी हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट, ही अपीयर्स कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट लगता है। फ्रेंड्स इसमें जो अपीयर्स है ये लिंकिंग वर्ब भी है और स्टेटिव भी। लिंकिंग क्यों है, क्योंकि अगर आप इसको हटा के इज इक्वल टू लगाएंगे, ही इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट, तो ये जो कॉन्फिडेंट कौन है, ही तो है, ही के बारे में ही बता रहा है। ये ही और उसके कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा वह कॉन्फिडेंट लगता है, लगने का सेंस दे रहा है ये, तो ये कौन सी स्टेट शो कर रहा है, सेंसेशनल स्टेट। जब कोई चीज हमें लगती है तो सेंसेस की हेल्प से ही लगती है, तो यहाँ पे जो अपीयर्स है ये क्या शो कर रहा है, सेंसेशनल स्टेट, इसलिए ये यहाँ पे स्टेटिव वर्ब भी है। इसी तरह से शी इज या फिर वॉज अपसेट विद यू, वो तुमसे उदास है, ठीक है, या तुमसे नाराज है आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी आप शी इज इक्वल टू अपसेट बोल सकते हैं, क्योंकि अपसेट कौन है, शी ही तो अपसेट है, ठीक है। तो इसलिए ये जो इज और वॉज है ये आपके लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे स्टेटिव क्यों है, क्योंकि ये साथ के साथ स्टेट ऑफ बीइंग भी शो कर रहे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने की जो आपकी स्टेट है उसको दिखा रहे हैं कि वह उदास है या फिर वह नाराज है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेटिव वर्ब भी है। दे फेल्ट टायर्ड मतलब उन्हें थका हुआ महसूस हुआ, तो दे इज इक्वल टू टायर्ड, दे ही टायर्ड है, इसलिए ये फेल्ट ने इन दोनों को कनेक्ट किया, सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को, इसलिए ये तो है हमारी लिंकिंग वर्ब।
और क्योंकि फेल्ट आपकी सेंसेशनल स्टेट आपको शो कर रही है, इसलिए ये यहाँ पे स्टेटिव वर्ब हो जाएगी। इसी तरह से यू लुक फनी इन शॉर्ट्स, मतलब तुम शॉर्ट्स में फनी लगते हो, तो ये यहाँ लगने का सेंस है, इसलिए स्टेटिव वर्ब है। और क्योंकि यू ही तो फनी है, यू इज इक्वल टू फनी, इसलिए लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह से फ्रेंड्स इन एग्जाम्पल्स में यू सीम अपसेट अबाउट समथिंग, तुम किसी चीज को लेके उदास लग रहे हो, लगने का सेंस है, इसलिए स्टेटिव वर्ब। क्योंकि यू ही अपसेट है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब भी है। यू इज इक्वल टू अपसेट, इसलिए लिंकिंग वर्ब, और क्योंकि लग रहे हो, इसलिए सीम आपका स्टेटिव वर्ब। द फ्लावर स्मेल्स नाइस, मतलब कि जो फ्लावर है उनकी खुशबू अच्छी है। फ्लावर इज इक्वल टू नाइस, फ्लावर ही की ही बात हो रही है, इसलिए ये तो हमारा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा स्मेल। इसके अलावा जो स्मेल है फ्रेंड्स, ये सेंसेशनल स्टेट आपका शो कर रहा है, इसलिए स्टेटिव वर्ब हो जाएगा, स्टेटिव वर्ब भी हो जाएगा। ही साउंड्स क्वाइट कॉन्फिडेंट, मतलब वो काफी कॉन्फिडेंट लगता है, ठीक है। तो ही इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट, इसलिए आपका जो साउंड है वो आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। क्योंकि लगने का सेंस है अगेन, इसलिए सेंसेशनल स्टेट है, इसलिए ये आपका स्टेटिव वर्ब भी हो जाएगा। साउंड, द फूड टेस्टेड ग्रेट, मतलब जो फूड था, मतलब जो खाना था उसका स्वाद अच्छा था, तो फूड इज इक्वल टू ग्रेट। इसके अलावा इसलिए ये जो टेस्टेड है ये आपका लिंकिंग वर्ब है। इसके अलावा टेस्टेड यहाँ पे सेंसेशनल स्टेट को शो कर रहा है, इसलिए ये स्टेटिव वर्ब भी है। सो फ्रेंड्स इस तरह से हमने लिंकिंग वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर वे में समझा। पूरे यूट्यूब में फ्रेंड्स मैं दावा करती हूँ कि इतनी अच्छी और क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।